आइए आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की गणित की पाठ्यपुस्तक क्लास 9 से अध्याय 12 और प्रश्नावली है यानी एक्सरसाइज है 12.2। आज का पहला प्रश्न है, एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है जिसमें कोण सी 90 डिग्री, एबी बराबर 9 मीटर, बीसी बराबर 12 मीटर, सीडी बराबर 5 मीटर और एडी बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? यानी एबीसीडी एक चतुर्भुजाकार पार्क है जिसकी भुजाएं क्रमशः 9 मीटर, 12 मीटर, 5 मीटर और 8 मीटर है और कोण सी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम आसानी के लिए इसकी आकृति बना लेते हैं, इसका नमूना बना लेते हैं। मान लेते हैं ए बी सी और डी एक आयताकार एक चतुर्भुजाकार आकृति है जिसकी भुजाएं क्रमशः अलग अलग दिए गए हैं और कोण सी जो है 90 डिग्री का दिया हुआ है। 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री का होगा। मान लेते हैं ये चतुर्भुजाकार आकृति है जिसकी ए बी भुजा दिया हुआ है 9 मीटर, बीसी बराबर 12 मीटर, बीसी 12 मीटर, एडी 8 मीटर, 8 मीटर और सीडी 5 मीटर, ऐसा इसमें दिया गया है। तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको हम आसानी के लिए सबसे पहले दो भाग में बांट देंगे। तो एक त्रिभुज हो गया एबीडी और दूसरा त्रिभुज हो गया बीसीडी। तो ये दो त्रिभुज में बदल गए ये चतुर्भुज। तो सबसे पहले चलिए हम बीसीडी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बीसीडी यहां पर 90 डिग्री तो यह हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के सूत्र पर हम इसको बैठा देंगे तो आसानी से बन जाएगा। इसको हिरन के सूत्र पर भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम आसानी के लिए हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो समकोण त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, बीसीडी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई। इसके सूत्र पर हम इसको बैठा देंगे बराबर 1/2 गुने आधार हो गया सीडी तो 5 गुने ऊंचाई हो गया सीडी जो है 12। तो 2 का 2 छक 12 तो 6 पंचे 30 मीटर का स्क्वायर यानी 30 वर्ग मीटर एक भाग का क्षेत्रफल निकल गया यानी बीसीडी का क्षेत्रफल। चलिए इसका क्षेत्रफल हम लिख देते हैं, इसका सीधे लिख देते हैं 30 मीटर ताकि अंत में सब जोड़ना पड़े तो आसानी होगा हम लोगों को। तो अब इसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालने के सबसे पहले हमको बीडी निकालना होगा। तो बीडी निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर जो उसका सूत्र है बीडी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, इसके आधार पर निकालेंगे बीसी स्क्वायर अजोड़ सीडी स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर अजोड़ सीडी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 12 बराबर 144 अजोड़ 50 25 हो जाएगा 4 5 9 और 4 2 6 1 यानी 169। तो 169 का वर्गमूल होता है 13 मीटर। इसकी लंबाई निकल गई बीडी बराबर 13 मीटर। अब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हिरोनी का सूत्र पर बैठा देंगे। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस यानी एस निकाल एस सूत्र पहले लिख देते हैं, एस घटाओ ए गुने एस घटाओ बी गुने एस घटाओ सी। तो यहां पर सबसे पहले हमको एस यानी अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो यहां पर एस हो जाएगा ए बी डी का अर्ध परिमाप हो जाएगा 8 जोड़ 9 जोड़ 13/2 यानी तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2 यानी आधा कर देते हैं तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो 8 9 17 13 30
अब बटे 2 का 2 15 ये 30, यानी 15 मीटर इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब इसके आधार पर इसका मान हम रख देंगे एस, यानी 15 गुने 15 में 17 गया 2, 15 में से 8 गया 7, गुने 15 में से 9 गया 6 बराबर, या तो आप 15 2 7 6 को गुना करके एक बार में ही वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा एबीडी का क्षेत्रफल, या इसको और हम छोटा कर देते हैं आसानी के लिए। तो क्या करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 15 का हो जाएगा 3 गुने 5, उसके बाद गुने 2, गुने 7 का नहीं होगा, 6 का होगा 2 गुने 3, तब 3 का बार आया है, 1 2 बार आया है, 3 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, और 7 5 एक बार आया था, 7 5 35 हो जाएगा, 3 2 बाहर आ जाएगा तो 3 गुना 6, एक ही साथ लिख देते एक बार में, रूट 35, 6 रूट 35 वर्ग मीटर ये इसका क्षेत्रफल होगा एबीडी। नहीं तो इसको और करेंगे तो 6 रूट 35 का यानी कि 35 का वर्गमूल होता है लगभग 5.916, यानी 5.916, इसको हम 6 से गुना करेंगे, 6 1 36 के 6 हाथ से लागल 3, 6 1 6 3 9, 6 9 54 के 4 हाथ से लागल 5, 6 5 30 5 35, 1 2 3 के बाद दशमलव इतना, यानी कि 35.496 मीटर का स्क्वायर, यानी 35.496 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकला एबीडी का क्षेत्रफल। एबीडी का क्षेत्रफल निकल गया और बीसीडी का क्षेत्रफल पहले से मालूम है, तो पूरे चतुर्भुज यानी चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा, एबीडी का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, एबीडी का क्षेत्रफल जोड़ बीसीडी का क्षेत्रफल, जोड़ बीसीडी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल मालूम हो गया। एबीडी का क्षेत्रफल निकला है 35.496 और बीसीडी का क्षेत्रफल पहले मालूम है 30, तो दोनों को जोड़ेंगे 30 35 65.496 मीटर का स्क्वायर, या अगर 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 6 है, तो यहां पर 4 9 की जगह पर हम 5 भी कर सकते हैं, तो 65.5 यानी 65.5 वर्ग मीटर इसका हल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इनकी रचना करेंगे, यानी इसकी आकृति बनाएंगे। आकृति बनाने में हमें सोल्व करने में, समस्या को सोल्व करने में आसानी होती है, यानी प्रश्न को बनाने में हमें सुविधा होती है। तो हम एक आकृति बनाएंगे, मान लेते हैं ABCD एक चतुर्भुज है, यहां से कहीं से लिख सकते हैं ABC और D एक चतुर्भुज है जिसकी AB भुजाएं 3 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, BC 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है, और यह जो दिया गया है विकर्ण सभी 5 सेंटीमीटर का है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यह हमारी आकृति बन गई। अब ये चतुर्भुज जो है 2 भागों में विभक्त हो गई, एक DCA और एक दूसरा है ACB। तो बारी बारी से हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल के एक जगह जोड़ देंगे तो हमारे पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा, संपूर्ण एबीसीडी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एबीसी का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एस। तो पहले हम एस निकाल लेंगे, इसके लिए एस हो जाएगा 3 4 5, यानी 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे 2, यानी 3 4 7 7 5 12, 3 4 7 7 5 12 बटे 2,
यानी 2 का 2 2 छक 12 यानी 6 सेंटीमीटर। तो रूट अंडर सीधे लिख देते हैं सूत्र के जगह, इसके जगह पर 6 गुने 6 घटाओ 4 गुने 6 घटाओ 3 गुने 6 घटाओ 5 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 6 गुने 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया 1। 6 का अगर 6 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुने 3, 2 का नहीं होगा, फिर 3 का 3 हो। अब यहां पर देख रहे हैं 2 बार आया है और 3 बार, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 1 का कोई वैल्यू नहीं है इसमें, नहीं होगा, गुना करने पर उसका मान उतना ही होगा, हो जाएगा 2 गुने, दोनों बाहर आ जाएगा तो 2 गुने 3 यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर यह क्षेत्रफल निकल गया। अब ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने उससे पहले हम इसको क्या कर देंगे, परिमाप निकाल के आधा कर देंगे, यानी अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे। S बराबर 5 जोड़ 4 जोड़ 5 यानी 5 जोड़ 5 जोड़ 4 बटे 2 यानी 5 5 10 4 14 बटे 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप हो गया 7 सेंटीमीटर। तो सूत्र से इसको बैठा देंगे 7 गुने 7 घटाओ 5 गुने 7 घटाओ 5 गुने 7 घटाओ 4 बराबर, यानी कि 5 5 पर तो बुझाए है तो 5 5 और 4 सूत्र के आधार पर, तो 7 का 7 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और गुने 7 में से 4 गया 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसको। तो यहां पर 2 बार आया है तो एक बार लिख सकते हैं 2 रूट से बाहर आ जाएगा और 3 और 7 का 3 सते 21 यानी 2 रूट 21 इसका क्षेत्रफल होगा। या 2 इसको हम गुना कर 2 4 से 12 से 84 रूट 84 का भी हम वर्गमूल निकाल के इसको हम लिख सकते थे, या रूट अब 21 का क्षेत्र 21 का वर्गमूल निकाल के हम दूसरे गुना कर देंगे तो भी हल बराबर हो जाएगा। अगर 84 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 9.165 है ना, या अगर इसको निकालेंगे रूट 21 का हो जाता है 4.582 तो रूट हुआ 4.582 4.582 को हम गुना कर देंगे 2 से तो भी उसके बराबर हो जाएगा। 2 दूना 4 8 दूना 16 5 10 1 11 4 दूना 8 1 9 यानी कि 9.164 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हमको निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल मालूम हो गया। आज दोनों को जोड़ देंगे। ABC का क्षेत्रफल आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 और इसका आया है 9.164 दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 9 6 15 15.164 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगभग यही इसका हल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.5 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 12.5 में इस तरह की आकृति बनाई गई है। 12.15 में इस तरह की आकृति है जो एक हवाई जहाज का नमूना है जिसमें 1 2 3 4 और 5 भाग है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम पांचों को अलग अलग निकालेंगे और सबको एक जगह जोड़ देंगे तो इसके पूरे का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले चलते फर्स्ट पार्ट कौन निकालते हैं इसका क्षेत्रफल, यानी मान लेते हैं A B और C है। तो ABC तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, 2 भुजाएं बराबर है इसका। तो
तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा ह्यूलन का सूत्र निकालेंगे। ह्यूलन का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले एस हम निकालेंगे, यानी अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या होगा 5 अजोड़ 5 अजोड़ यहां से यहां की दूरी है 1, तो 1/2 यानी 5 5 10 11/2 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5.5 गुने 5.5 घटाओ 5, फिर दूसरी भुजा भी है 5, तो 5.5 घटाओ 5 गुने 5.5 घटाओ 1 भुजा है 1 बराबर हो जाएगा 5.5 गुने 5.5 में 5 गया तो बच गया 0.5, फिर इसमें भी बच गया 0.5 और 5.5 में घटा 1 तो हो जाएगा 4.5 बराबर गुना करेंगे, सबको गुना करेंगे 4.5 में 5 से बारी से अलग हम गुना कर लेंगे तो उसका गुना आएगा 6.175। गुना करके भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6.1875 6.1875 जिसका वर्गमूल हो जाएगा 2.48 2.4874। तो हम 3 अंक तक लिखेंगे 2.4487, इतना हो गया इसका क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 2.48 वर्ग सेंटीमीटर। इस एरिया का क्षेत्रफल निकला ए बी सी, यानी फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल निकल गया। फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल हो गया, लिख देंगे अलग 2.487 2.487 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दूसरे भाग का क्षेत्रफल जो यहां से है तक की लंबाई यानी कि बी से मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम, ठीक है। तो बी और एल की दूरी है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो यह 6.5 है तो यहां पर सी और एम भी 6.5 हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो यह एक चतुर्भुज आयत का रूप है, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर 1 है तो यहां भी 1 है, यहां 6.5 है तो यहां 6.5। तो निकालेंगे आयत, या हम लिख देंगे बी सी एल एम, बी सी एल एम, या हम लिख सकते हैं दूसरे भाग का क्षेत्रफल। कोई हम इसमें से एक लिखेंगे, ठीक है। या तो आयताकार आकृति बी सी एल एम लिखेंगे या दूसरे भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे, ठीक है। बराबर हो जाएगा, आयताकार है इसलिए आयत के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्र के सूत्र पर मतलब उसको बैठा देंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 6.5 और 10 गुने 1 यानी 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो गया, दूसरे भाग का क्षेत्रफल हो गया 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब निकालेंगे तीसरे भाग का क्षेत्रफल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मान लेते हैं इसको लिखते हैं के और इसको मान लेते हैं एन, ठीक है। तो एल एम एन के, एल एम एन का क्षेत्रफल एल एम एन के यानी तीसरे भाग का क्षेत्रफल या तीसरे भाग का क्षेत्रफल। कोई हम एक लिखेंगे, समझ पा रहे हैं। तो के एल एम एन का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देख रहे हैं आप, ऊपर भुजा 1 सेंटीमीटर, ऊपर लंबाई 1 सेंटीमीटर और नीचे 2 सेंटीमीटर है, जबकि दिया हुआ ये 2 समानांतर भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये समानांतर चतुर्भुज हुए जिसके आमने सामने की भुजा मतलब कि समानांतर है। और अगर यहां से काल्पनिक हम निकालेंगे तो यहां से यहां की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो इधर आधा और इधर आधा, आधा आधा 1 और 2 1,
2 हो जाएगा, यानी पूरा की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो आधा इधर तो आधा आधा 1 और बीच में 1 तो सेंटीमीटर पूरा है। तो हम इसके का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी मान लेते हैं यहाँ पर O है, यहाँ मान लेते हैं Z है, तो त्रिभुज AON और त्रिभुज KZL का क्षेत्रफल निकाल के और इसका क्षेत्रफल तीनों को जोड़कर भी हम एक साथ बना सकते हैं। अन्यथा समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर हम एक ही बार में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। तो यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई हमको इसमें निकालना होगा, तो इसका ऊंचाई निकालने के लिए हम निकालेंगे आधा है, तो ऊंचाई पहले निकालेंगे। ऊंचाई बराबर हो जाएगा जब 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी √1 का स्क्वायर घटाओ आधा का स्क्वायर, आधा है 0.5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 घटाओ 50 25.25 बराबर हो जाएगा √0.75 बराबर हो जाएगा √75 का वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 0.866। तो यह इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुने आधार हो गया, आधार 2 और यह 2, यानी समांतर भुजाओं का योगफल हो गया 2 1 3 गुने 8.866। अब क्या करेंगे, यहां पर दशमलव से भाग करके भी बना सकते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी 0.433 आया, तब गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, ठीक है। 3 चौका 12, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यानी इसका हल हो जाएगा 1.299 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकला 1.299, तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकल गया 1.299 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलते हैं चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालने। चौथे भाग का क्षेत्रफल, यानी मान लेते हैं यहां पर P और इसको Q, तो PQB क्षेत्रफल, यानी PQB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो PQB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार है 1.5 गुने ऊंचाई हो गया इसका 6, तो हो गया 2 1 2 और 2 तिया 6 बराबर 3 जगह 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो पांचवा का भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो 4 और 5 का क्षेत्रफल हो जाएगा दूंगा, यानी 4 और 5 का क्षेत्रफल हो जाएगा 4.5 गुने 2 बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी 4 और 5 भाग का क्षेत्रफल बराबर 9 सेंटीमीटर। तो 4 5 का हो गया 9 सेंटीमीटर, 4 और 5 का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यह हो गया इसका क्षेत्रफल। तो इस पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल हो जाएगा पार्ट 1 का क्षेत्रफल जोड़ पार्ट 2 का क्षेत्रफल जोड़ 3 पार्ट का क्षेत्रफल जोड़ 4
और 5 का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर हो जाएगा, 1 का क्षेत्रफल है 2.487 जो 2 का है 6.5, 3 का क्षेत्रफल है 1.299, 4-5 का क्षेत्रफल है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको आसानी के लिए चलिए दशमलव का जोड़ बना देंगे, दशमलव 3 0 कर देंगे, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, ठीक है। तो 0 9 9 7 16, 8 1 9 9 9 9 9 9 18, 18 के 8, फांसी लागल 1। अब तीसरा बारी है, 4 1 5 5 10 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 10 1 11 11 11 और 6 17 17 2 19 19.289 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगभग ब्रैकेट में कर देंगे, यही इसका हल हो जाएगा। यानी इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 19.283 या 19.28 के बाद 2 के बाद 8 है तो हम एक अंक लिखने के लिए हम 3 सेंटीमीटर हम भी लिख सकते हैं इसको भी, यानी कि 19.286 सेंटीमीटर की जगह पर 19.3 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। तो इसका हल हो गया 19.3 वर्ग सेंटीमीटर। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न से एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं अलग अलग है। ABC एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, 28 आधार है तो 28 सेंटीमीटर आधार बनाएंगे, 28 26 और 30, ये 26 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न है कि इसी के अनुरूप यानी आधार पर एक समांतर चतुर्भुज स्थित है और इसका क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो इसकी संगत ऊंचाई क्या होगी यह निकालना है। तो मान लेते हैं, हम सब जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो होती है समांतर होती है। तो मान लेते हैं ये, अगर इसी को हम मान लेते आधार है तो ये इसके समानांतर जाएगी और ये भी समांतर होंगे। तो ये कैसे आकृति इसका होगा, जितना ये मुड़ा हुआ ठीक उतना ही यह इधर मुड़ेगी ना। ये हमारा समांतर चतुर्भुज हुआ। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, यह ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब इसकी ऊंचाई हमको मालूम होगा। तो चौथा सवाल है, तो 30 26 और 28 पर, तो पहले इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर 30 जोड़ 26 जोड़ 28 बटे 2 बराबर हो जाएगा 8 6 14 और 2 2 4 3 7 1 8 बटे 2 बराबर 42 दूना 84 यानी 42 सेंटीमीटर। 2 करें तो 42, ठीक है। 42 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप हुआ। तो हीरोन के सूत्र पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा रूट अंडर एस की जगह पर हम लिखेंगे 42 गुने 42 घटाओ 28 गुने 42 घटाओ 26 गुने 42 घटाओ सी हो गया 30 बराबर 42 का 42 लिख देंगे। 42 में से 28 गया तो 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1 यानी कि 14, यानी 42 गुने 14। फिर गुने 42 में 26 से 26 घटाएंगे तो 12 में 6 गया 6 और 3 में से 2 गया 1 यानी कि 42 में से 26 गया 16, ठीक है।
अब फिर घटाएंगे 42 में से 30 घटा तो 2 के 2 और 4 में गए यानी कि 12। अब इसको हम विभाजित करेंगे यानी कि भाज्य गुणनखंड निकालेंगे 42 का, 7 छक 42 तो 6 का 2 तिहाई 6 और गुने 7 42 का हो गया। और 14 का 2 7 14 2 गुने 7 हो गया। और 16 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 2 4 2 8 2 16 हो गया। और गुने 12 का 2 गुने 3 2 तिहाई 6 और 2 ना 12। इस तरह से हो जाएगा। 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर 1 2 3 4 बार हो गया। अब 7 कितने बार आया है? 1 2 2 बार तो 7 का स्क्वायर। अब गुने 3 कितने बार आया है? 1 2 बार तो 3 का स्क्वायर। अब सब स्क्वायर वाले रूट से बाहर आ जाएंगे और गुना हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 3 बराबर 2 2 4 2 8 2 16 16 3 48। इस तरह से हम गुना कर सकते हैं गुने 7 7 8 56 का 6 हाथ लगा 5 7 6 चौक 28 और 5 33 यानी 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। यानी ABC का क्षेत्रफल हो गया 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब सवाल है कि इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई यानी 28 गुने ऊंचाई। मान लेते हैं ऊंचाई हो गया h तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 28 h। 28 h समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 28 h। अब प्रश्न से सवाल कर रहा है कि इसका क्षेत्रफल यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 28 h बराबर है 336 के बराबर। तो h बराबर हो जाएगा 336 बटे 28। इसको भाग करेंगे 14 दूनी 28 14 दूनी 28 14 2 से मत 14 दूनी 28 2 से काटेंगे तो 2 इकाई 2 2 छक 12 2 अट्ठे 16 फिर 14 से करेंगे 14 इकाई 14 14 इकाई 14 बच गया 2 14 दूनी 28 यानी 12 सेंटीमीटर। तो उस समांतर चतुर्भुज का की संगत ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। यही इसका हल हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है एक चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी प्रश्न है कि एक समचतुर्भुजाकार यानी समान भुजा वाले चतुर्भुजाकार की आकृति है जिसका एक विकर्ण दिया गया है जिसका बड़ा विकर्ण 48 मीटर है और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद 18 भाग में विभक्त कर देंगे तो प्रत्येक गायों के चरने का क्षेत्रफल एरिया निकल जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि A B C और D एक समचतुर्भुजाकार आकृति है, घास का मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर है। तो सब समचतुर्भुजाकार आकृति हो गई और इसका बड़ा विकर्ण दिया हुआ है, बड़ा विकर्ण है 48 मीटर और प्रत्येक भुजा हो गई इसकी 30 मीटर, 30 मीटर प्रत्येक भुजा। तब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दो भाग में हो गए तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लेते ए बी सी का क्षेत्रफल था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका एस निकालेंगे यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हो जाएगा 30 जोड़ 30 जोड़ 30 30 48 बटे 2 बराबर
30 60 और 40 100 108 बटे 2 बराबर 54 मीटर। 54 मीटर इसका अर्ध परिमाप आया। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 54 गुने 54 घटाव 30 गुने 54 घटाव 30 गुने 54 घटाव 48 बराबर 54 गुने 54 में से 30 घटा बचा 24, फिर 54 में से 30 बचा 24 और गुने 54 में से 48 घटा तो 48 6 54 यानी कि 6। तब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 54 का हो जाएगा 27 दूना 54 तो 2 हो गया। अब बच गया 27 तो 3 नमा 27 तो फिर 3 हो गया और फिर 9 का हो गया 3 गुने 3 तो 3 तिहाई 9 तिया 27 दूना 54 हो गया। 27 को तोड़ दिए तो अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब 24 का होता है 2 8 24 या 2 गुने 2 4 4 छक 24 भी होता है तो 4 छक। अब छक का होगा छक्का का हो जाएगा 2 गुने 3 2 गुने 3 इसका भी निकल गया। फिर इसका यही हो जाएगा 2 गुने 12 और दूना 24 ठीक है। अब 6 का हो जाएगा 2 गुने 3। अब 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। अब 3 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 6 बार तो 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर और गुने 3 का स्क्वायर और गुने 2 3 है सिर्फ 2 3 बस हो गया। अब इसका हम गुणनफल निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम आगे अलग करेंगे, रूट से अलग निकालेंगे। जितने 2 है उससे रूट खत्म हो गया तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार 2 1 2 3 4 1 2 3 4 3 बार 3 है तो 1 2 1 2 और 3 तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसको ऐसे कर सकते हैं 16 तिया 48 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 और गुने 3 तिहाई 9 ठीक है। 9 गुना कर सकते हैं 9 8 72 और 9 चौका 36 और 7 36 और 7 हो गया 43 यानी फिर से एक बार देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 तिया 48 के 48 और 3 तिहाई 9 9 8 72 और 9 चौका 36 और 7 43 तो यानी 432 मीटर का स्क्वायर यानी कि 432 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब सवाल है कि ए बी सी एक का क्षेत्रफल निकला है तो दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे डबल कर देंगे यानी कि एक आधा भाग यह हो गया आधा भाग हो गया जो कि समचतुर्भुज है। हाँ तो पूरे का क्षेत्रफल यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 432 और गुने 2 यानी 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 4 दूना 8 मीटर का स्क्वायर। अब तो इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इन्हीं क्षेत्रफल में गायों को चरना है तो कितने हिस्सा एक गाय को हासिल होगा तो क्या करेंगे क्षेत्रफल में गाय की संख्या से भाग कर देंगे तो प्रत्येक गाय को मिला भाग क्या हो जाएगा प्रत्येक गाय को मिला भाग लिख सकते हैं मिला भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग मतलब भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे बराबर 864 बटे 18 गाय है तो 9 दूना 18 छोटा कर लेते हैं आसानी होगी भाग करने में 9 दूना 18 4 दूना 8 3 दूना 6 और 2 दूना 4 432 9 से भाग करेंगे 9 चौका 36 9 चौका 36 भाग लग जाएगा 9 चौका 36 बच गया 7 2 तो 9 8 72 मीटर का स्क्वायर यानी प्रत्येक गाय को चढ़ने के लिए 48 वर्ग मीटर
की भूमि प्राप्त होगी। छठा प्रश्न है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.16 जैसा कि इस तरह से दिखाया गया है, बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, यानी 20 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। इस तरह से देख पा रहे हैं कि 50-50 और ये 20 है, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो इसका क्षेत्रफल, छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, यानी पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आधा कर देंगे। तो 2 रंग का लगा हुआ है तो दोनों का आधा आधा हो जाएगा, यानी 10 भागों में है तो 5 रंग एक रंग का हो जाएगा, एक दूसरा रंग हो जाएगा 5 भाग में, यानी 5 भाग एक रंग का, 5 भाग दूसरे रंग का हो जाएगा। तो चलिए इसका क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप हो जाएगा 50 जोड़ 50 जोड़ 20 बटे 2 बराबर 50 100, अब 20 120 बटे 2, यानी कि 60 सेंटीमीटर। अब हिरोइन का सूत्र पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस यानी कि हम सीधे लिखते हैं 60 गुने 60 घटाओ 50 गुने 60 घटाओ 50 और गुने 60 घटाओ 20 बराबर हो जाएगा 60 गुने 60 में से 50 गया 10 और गुने 60 में 50 गया 10 गुने 60 में से 20 गया 40 बराबर 60 का अभाज्य वर्गफल हो गया 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 या 10 छक 60। तो 6 का हो जाएगा 2 गुने 3 6 और दहाई 60, तो 10 का हो जाएगा 2 गुने 5, तो 2 3 6 गुना 12 पंचे 60 हो गया। और 10 का हो जाएगा 2 गुने 5, फिर 10 का हो जाएगा 2 गुने 5, 40 का हो जाएगा 8 पंचे 40, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 और गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 और गुने 5। अब इसको बराबर करेंगे, बराबर संख्या 2 को एक साथ करेंगे, 2 1 है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7, 2 1 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है 2, तो 2 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर और गुने 2 स्क्वायर, 3 बार 3 गुना 6 बार हो गया, एक बार खाली है तो 2 लिख देंगे। 5 कितने बार आया है तो 1 2 3 4 बार आया है, तो गुने 5 का स्क्वायर और गुने 5 का स्क्वायर हो गया। अब 3 कितने बार आया है, 3 एक ही बार आया है तो गुने 3। अब बस सब स्क्वायर वाले को बाहर करेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3, 3 बार आया 2 हो गया बाहर, 3 स्क्वायर वाला 5 2 बार है तो 5 5 5 5 5 रुपया है तो 5 गुने 5 5 गुने 5। अब बच गया रूट 2 तिहाई 6। अब इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 पंच 40 40 पंचे 200 है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 पंच 40 40 पंचे 200 रूट 6। अब एक का क्षेत्रफल हो गया 200 रूट 6 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 200 गुने रूट 6 का मान लगभग होता है 2.449, 2.449, या हम इसको 2.4 के बाद 9 है 2 अंक में रखेंगे तो 2.45 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2.45 तो हो जाएगा 5 दूना 10 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4 1 5 और 2 को 0 दे देंगे, 2 आपके बाद दशमलव, यानी 590। या हम एक ही साथ अगर निकालना चाहे तो एक ही साथ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक भाग का क्षेत्रफल हो गया
रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 590 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तब सवाल है कि दो रंग के छाते हैं और दोनों 5 भाग में होंगे, 10 भाग है तो 5 भाग एक रंग का होगा, 5 भाग एक रंग का होगा। तो एक रंग का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले रंग पहला लिख देते, उसको दो भाग में करने के लिए पहला रंग के कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 गुने 200 रूट 6, 200 रूट 6 यानी 5 दूना 10 यानी 1000 रूट 6 यानी 1000 गुने 2.45, 2.45 यानी 2 4 5 पर 3 को 0 रखेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, हो जाएगा 2450 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा, कपड़े का कितना कपड़ा लगेगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2450 यानी 2450 वर्ग सेंटीमीटर, या यूं कहे कि 1000 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। जैसा कि हम पहले तस्वीर बना चुके हैं, समझने के लिए पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। यानी प्रत्येक सेट में प्रत्येक भाग में यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों भाग में कितने कितने कागज का टुकड़ा लगा है, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए पहला इसमें विकर्ण दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो ए बी डी और या ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सेट ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसमें एक विकर्ण दिए हुए हैं तो दूसरा विकर्ण भी हो जाएगा 32, चूंकि ये वर्ग है और वर्ग की दोनों विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। एक विकर्ण 32 है तो दूसरा विकर्ण भी 32 ही होगा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण 32 और गुने दूसरा विकर्ण भी 32। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 16 गुना 32, तो 32 से गुना करने पर 16 में 16 गुना 32, 16 3 48 और 3 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, पूरे का क्षेत्रफल। तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 512/2, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 छक 12 यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और दूसरे का भी हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का बराबर है। तो आधा भाग 256 फिर आधा भाग 256। अब चलते हैं तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तीसरे भाग का क्षेत्रफल, तीसरा भाग क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस बराबर हो जाएगा 6 जोड़ 6 जोड़ 8/2 यानी 6 6 12 8 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप आया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तीसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, तीसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर रूट अंडर एस सीधे रख देते हैं, मान रख देते हैं 10 गुने 10 घटाओ 8 गुने 10 घटाओ 6 गुने 10 घटाओ 6, क्योंकि दोनों भुजाएं 6 है। तो हो जाएगा 10 गुने 10 में से 8 गया 2 और गुने 10 में से 6 गया 4 और गुने 10 में से 6 गया 4, हो जाएगा 10 दूना 20, 20 चौका 40, 10 दूना 20, 20 चौका 80, सॉरी 10 दूना 20 चौका 80, 80 चौका 320, रूट 320 और 320 का वर्गमूल निकालने पर हो जाएगा 17.5
17.92 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आठवां प्रश्न है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.18, यानी कि इसका एक छोटा सा नमूना बना दिया गया है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी फर्श पर फूलों का एक डिजाइन बना हुआ है, जिनमें त्रिभुजाकार आकृति की 16 टाइलें लगी हुई है और उनकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है और ये समान आकृति के हैं। तो 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से उसकी को पॉलिश करने का खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मान लेते हैं ABCDEF एक पूरा फर्श है, एक कली के दोनों भाग, एक ऐसे ऐसे 8 भाग हैं। तो एक भाग में कितने हैं? 2 त्रिभुजाकार आकृति है। तो पहले एक ए बी और सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर S गुने S माइनस A गुने S माइनस B पर बैठा देंगे सबको, गुने S माइनस C। तो सबसे पहले हम S ज्ञात करेंगे इसका। तो S हो जाएगा S बराबर हो जाएगा 28, सीधे लिख देते हैं 28, 35 जोड़ 9/2। तो 28, 35 और 9 हो जाता है 28, 9, 5, 14, 22, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 72/2 यानी कि 36 सेंटीमीटर इसका S निकल जाएगा, यानी अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर। तब इस 36 सेंटीमीटर को हम बैठा देंगे 36 गुने 36 घटाओ 28 गुने 36 घटाओ 35 गुने 36 घटाओ 9 बराबर रूट अंडर 36 गुने 36 में से 28 गया तो 36, 28, 28, 8, 36 में 35 गया 1 गुने 36 में से 9 गया 27 में 36 तो 27 बराबर हो जाएगा 36 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 12 तिहाई 36 तो 2 तिहाई 6 दूना 12 और 12 तिया 36। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4 12 12 36 8 का हो जाएगा 2 दूना 4 और दूना 8 और गुने 27 हो गया 3 गुने 3 गुने 3। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर और 1 2 रह जाएगा। अब 3 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 बार, तो गुने 3 का स्क्वायर और गुने 3 का स्क्वायर और गुने 3 बराबर 2 को बाहर आ जाएगा 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 3 3 गुने 3 और रूट हो जाएगा 2 रूट 2 गुने 6 यानी 2 तिहाई 6 बराबर 2 9 4 12 12 तिहाई 36 रूट 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक कली का हो गया, एक भाग का, तो दोनों भाग का हो जाएगा, यानी पूरे का हो जाएगा 36 गुने 2 36 गुने 36 रूट 2 6 गुने 2 बराबर 36 गुना 72 रूट 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा कि इस पूरे का क्षेत्रफल 72 रूट 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया है। या एक को हम मानकर भी हम बना सकते हैं। चलिए एक ही को मान के हम बना देते हैं। एक का मान है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है 36 रूट 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 16 त्रिभुज हमने इसमें त्रिभुजाकार आकृति है तो 16 गुना करना पड़ेगा। तो 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36 रूट 6 और गुने 16 बराबर हो जाएगा 16 6 96 हासिल लगल 9 16 48 और 9 57 576 रूट 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको अगर दशमलव में बदल देंगे यानी कि इस रूट को तोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा 576 गुने रूट 6 का मान हो जाता है 2.449। तब इसका मान हो जाएगा कितना 1410.90 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको तोड़ने पर इसको गुना करने पर इतना लगभग आता है। ठीक है। अब प्रश्न है
कि पूरे का क्षेत्रफल में जितना उतने का ही कलर करना है यानी पेंट करना है, तो इसको पेंट करने में कितना खर्च आएगा? प्रति वर्ग सेंटीमीटर 50 पैसा। तो क्या करेंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 50 पैसा, तो 1410.90 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर का खर्च हो जाएगा 0.5 गुने 1410.90, यानी 0.5 का मतलब है आधा रुपया यानी 50 पैसा। रुपया में बदल दिया इसको, है ना, बराबर हो जाएगा 705.45 रुपये। यही इसका लागत खर्च होगा लगभग। आज का 9वां और अंतिम प्रश्न, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसकी पहले आकृति हम बनाते हैं। मान लेते हैं ए, बी, सी और डी एक समलंब चतुर्भुजाकार आकृति है, ठीक है, खेत है समलंब के आकार का, जिसके समांतर भुजाएं ये दोनों समानांतर हैं। ये है 25 मीटर और ये है 10 मीटर जैसा कि दिया गया है, और ये लंबी भुजा है इसलिए इसको हम 14 मीटर मानेंगे, और ये थोड़ा छोटा है इसलिए इसको 13 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 भाग करेंगे इसको। पहले 10 सेंटीमीटर यहां 10 मीटर यहां पर है, तो यहां पर भी 10 मीटर ले लेंगे। 10 मीटर यहां से यहां तक 10 मीटर, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी जाएगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समानांतर है और इसकी लंबाई 13 है तो इसकी भी 13 हो जाएगी। 10 मीटर 10 मीटर 13 और 13 यहां पर लिख देते हैं 13 मीटर। मान लेते हैं बी और ई मान लेते हैं, तो ए बी ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है, या ई सी बी या बी सी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। इससे पहले हम इसका एस निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। एस बराबर हो जाएगा 13, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये 10 है तो ये हो जाएगा 15 मीटर। चूंकि 10 घट जाएगा तो 25 घटाओ 10 यानी 15 मीटर, ठीक है। एस 15 जोड़ 14 जोड़ 10 बटे 2 बराबर हो जाएगा 15 14 और 13 15 14 13, तो 3 4 7 5 12 1 2 3 1 4 42 बटे 2 बराबर 21 मीटर, यानी इसका अर्ध परिमाप आया 21 मीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 21 गुने 21 घटाओ 15 गुने 21 घटाओ 14 गुने 21 घटाओ 13। थोड़ा इधर कर देते हैं, उधर जगह कम है, तो हो जाएगा 21 गुने 21 में से 15 गया 6 गुने 21 में से 14 गया 14 7 21 7 और गुने 21 में से 17 गया तो 8 बराबर। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 21 का, 3 7 21, तो 3 गुने 7 3 7 21 हो गया। 6 का हो जाएगा 2 3 6 2 गुने 3, 7 का कुछ नहीं होगा तो 7 का 7 लिखा जाएगा, और 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। अब देखते हैं 3 कितने बार आया है, 1 2 बार, तो √3 का स्क्वायर। 7 कितने बार आया है, 2 बार, तो 7 का स्क्वायर। अब 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुने 7 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 4 के 12 12 सते 84, यानी 84 मीटर का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो गया BCE का क्षेत्रफल हो गया 84
मीटर स्क्वायर। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका चतुर्भुज निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका हाइट निकालना होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो मान लेते हैं यह लंबवत यहां पर एक O है, तो जहां पर O पर लंब खींचा गया। हम शुरू में रचना में लिख सकते हैं कि ABCD एक समलंब कार का खेत है, जिसमें B और E एक रेखाएं खींची गई है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। ऐसा हम लिख सकते हैं रचना में, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल, इसका ऊंचाई हो जाएगा, यह लंब है इसलिए यहां पर इसको समकोण त्रिभुज की तरफ बन जाए, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के आधार पर हम निकालेंगे का क्षेत्रफल के आधार को लेकर बनाएंगे, बराबर 1/2 गुने आधार, आधार हो गया, आधार हो गया EC, ठीक है, EC गुने ऊंचाई हो गया OB या B या OB, कोई बात नहीं, दोनों में कोई लिख देंगे। 1/2 गुने EC हो गया 15, गुने OB को हम H मान सकते हैं, H लिख सकते हैं, H गुने H बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 15 गुने H। मान लेते हैं 84 MB इसका क्षेत्रफल है, तो पहला समीकरण मान लेते हैं इसको, दूसरा समीकरण मान लेते हैं, और समीकरण 1 और 2 से समीकरण लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि 1/2 गुने 15 H बराबर हो जाएगा 84 M, 84, इसलिए H बराबर हो जाएगा 84 गुने 2/15। तब काटेंगे 5 आई 15, 28 84 बराबर 56/5, 56/5 को काटेंगे, भाग करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, यानी 11.2 मीटर। अब इसकी ऊंचाई हो गई 11.2 मीटर, ठीक है। तब ABED का क्षेत्रफल, तब समांतर चतुर्भुज ABDE का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुने 11.2 बराबर 1120, एक अंक पर दशमलव है, इतना बराबर इतना मीटर का स्क्वायर, यानी 112 मीटर स्क्वायर। अब ABDE का क्षेत्रफल अजोर BEC का क्षेत्रफल, यानी पूरे ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा BEC का क्षेत्रफल 84 अजोर ABED का क्षेत्रफल हो गया 112 बराबर 4 2 6 8 1 9 1 के 1 को मीटर का स्क्वायर। इस तरह से इस समलंब खेत का क्षेत्रफल हो गया 196 वर्ग मीटर। आज का ये अध्याय 12 और प्रश्नावली 12.2 यहीं पे खत्म होती है। पसंद आए तो कृपया लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सबको सही हृदय धन्यवाद।